हनुमान जी को वो हम कथा कहने जा रहे हैं कि लंका में तो चले गए हैं। अब सोच रहे हैं कि लंका के अंदर हम लंका के किले के अंदर कैसे घुसे। तो मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हर काम को मंगलमय में बदलते हैं भगवान को नाम लेने से, स्मरण करने से। अब मंगल होते होते मंगलमय में होने लगता है। तो ऐसे प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री हनुमान जी लंका में तब पहुँच गए। अब सोचते हैं कि ये विशाल रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना ठीक नहीं है, मुझे बहुत सारा कार्य करना है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धि का प्रयोग करके छोटा सा रूप बना लिया। संध्या का समय था, अब संध्या हो गया था। अंदर जा ही रहे थे तो अधिष्ठात्री देवी जो कि द्वार पर रहती थी, उनका नाम लंकनी था। लंकनी नाम से पुकारी जाती थी, लेकिन थी अधिष्ठात्री देवी। हनुमान जी ज्यों ही अंदर घुस रहे थे, जा रहे थे, तभी तक से उन्होंने देख लिया और पकड़ लिया। कौन हो तुम? चोरों की तरह अंदर जा रहे हो? क्या जानते हो कि मुझसे बचकर तुम चले जाओगे? चोरी करते हो? हनुमान जी अब क्या करते हैं, एक घूसा उन्हें मारते हैं, बस धम से नीचे गिर गई। अपने मुंह के बल से उन्होंने खून उगलने लगी। तब उठकर खड़ी हुई, अपने को संभालते हुए खड़ी होती है और बोलती है कि हनुमान जी, मैं आपको पहचान लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान देते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि जब बंदर के मारने से तुम्हारे मुंह से खून आ जाएगा, खून की उल्टी करने लगोगी, तब समझ लेना कि रावण का अंत हो गया है, आ गया है। अब तुम जाओ लंका में। अब मैं ब्रह्मा जी के पास जा रही हूँ, मेरा पूरा हो गया है। हनुमान जी अंदर चले जाते हैं। रात हो जाती है। बहुत जगह पूरी लंका घूमते हैं, मंदोदरी को देखते हैं, रावण को भी सोते हुए देखते हैं, अस्त्र शस्त्र का भंडार देखते हैं, जहाँ पर मंत्रागृह होता है वो भी देखते हैं। मतलब जितना कार्यक्रम था लंका में सब देखते हैं हनुमान जी। लेकिन सीता जी की कहीं पता नहीं चला। अब रात धीरे धीरे बीतने को आ रही थी। सारी रात लंका में घूमते रहे हनुमान जी, सीता जी को खोजते रहे। सीता जी नहीं मिली। अब हनुमान जी निराश होने लगते हैं। अब सोचते हैं कहाँ मुझसे अपराध हो गया, कौन से इतना बड़ा अपराध हो गया कि मेरे कार्य में बाधा पर बाधा आ रहा है। अब मुझसे जो काम के लिए हम आए हैं वो नहीं हो पा रहा है। कहीं स्त्री के झुंड में मैंने तो गया नहीं, और गया तो बुरी निगाह से देखा नहीं। अपने मन को, कर्म के, इंद्रियों के बस में हम किए हैं। मेरा स्त्रियों की तरफ मेरा मन कभी बढ़ा नहीं। मुझसे कहाँ से पाप हो गया। हनुमान जी निराश करते ही यही सोच रहे थे। अब प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। तभी तक से उन्हें ज्ञान होता है, स्वच्छ मन हो जाता है। ब्रह्म बेला का समय था। जो ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं खूब सुंदर
कुटिया। मणि जटित की इतनी जगमगाहट थी कि क्यारी क्यारी में तुलसी का पौधा लगाया हुआ था। अच्छे अच्छे फूल, सुगंध, खूब अच्छे खुशबू वाले फूल लगे हुए थे। जब दूसरे तरफ नज़र उठाकर देखे तो राम राम लिखा हुआ था। राम का चित्र बनाया गया था। राम का आयुध धनुष बाण लिए हुए एक तरफ खड़े थे। अब हनुमान जी सोचने लगे कि ये राक्षसों के बीच में संत कहाँ से। चलो, जो भी कोई हो, संत से तो बहुत प्रभु की असीम कृपा होती है। काम बनने को होता है तब संत से जा करके मुलाकात होती है। अब लगता है कि मेरा काम बनने वाला है। ये सोच करके उन्होंने ब्राह्मण का वेश अपना बना लेते हैं। श्री राम का गुणगान करने लगते हैं। जब प्रभु श्री राम का गुणगान करने लगते हैं तो इतने में उधर विभीषण का नींद जो है खुल जाती है। वो भी राम राम का नाम लेने लगते हैं। राम राम करते हुए जम्हाई लेते हैं। जब इधर हनुमान जी के राम का गुणानुवाद उन्होंने सुना तो विभीषण जी आए बाहर निकल करके, तो देखे कि कोई ब्राह्मण खड़ा है। के ब्राह्मण देव, बहुत भगवान की असीम कृपा हुई है कि आप मुझे मिले हैं। बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जब ऐसी बात सुने हनुमान जी तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा काम बन जाएगा। एक कोई दिव्य पुरुष है। तो उन्होंने सच बता दिया कि मैं हनुमान हूँ, माता सीता को पता लगाने के लिए